Hi everyone. So this is Rakhi Datta and I am a leadership coach from Bhagavad Gita and Mahabharat and I am into learning and development since last 21 years. So मैं आ गई हूँ वापस आप सब लोगों को जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था उस तरह से। कल हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। कौन सी बुक में से? द बुक ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, भगवद गीता। So whosoever is lucky to know the truest knowledge of the universe, उन लोगों को आज ये सुनने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। And hence I am conducting this fantabulous knowledge session for the people who are inclined to learn about our Indian wisdom, Indian history, universal truth, or the poem spoken by Lord Shri Krishna to Arjuna. So guys, हमने 1 जनवरी को कवर किया था बैकड्रॉप ऑफ भगवद गीता। कल हमने कवर किया फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। आज हम कवर करेंगे एसेंस ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। सिमिलर टू लाइक हमने कल फर्स्ट चैप्टर का एसेंस कवर किया था, वैसे ही आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर का एसेंस बताऊंगी कि सेकेंड चैप्टर में ओवरऑल क्या है। And yes, definitely I will be covering a few of the statements of Shri Krishna to Arjuna and Arjuna's emotional dilemma to Shri Krishna. So पहले चैप्टर में जैसे मैंने आपको कल बताया कि धृतराष्ट्र है जो पहला इंसान है जिसका सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लाइन। उसके बाद में संजय समझाता है कि किस तरह से दुर्योधन ने अपने अपने डिस्क्रिप्शंस दिए पांडवों के आर्मी के बारे में। उसके बाद में अर्जुन ने किस तरह से उसको अपने हिसाब से अपने डायलिमा के हिसाब से उसने अपने सारे क्वेश्चंस अपने सारे कन्फ्यूजन्स श्री कृष्णा के सामने रखे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आता है हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, दैट इज उसमें भी अगर आप देखेंगे सो फर्स्ट चैप्टर में तो कृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ही इज़ रियली फैंटाबुलस पर्सन ही थे वो, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आप उनको भगवान समझ के पूजने लगते हैं ना, तो उसके बाद में आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देके दूर कर देते हैं अपने आप से। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कृष्ण भी ऐसे ही हमारी तरह इंसान बनकर ये दुनिया में इनकारनेशन लेकर आए थे, नारायण के जो रूप है, ठीक है। तो उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर में है आप देखिए खोल के भगवद गीता, एक भी शब्द नहीं कहा है अर्जुन को, ठीक है। अर्जुन ने बहुत कुछ कहा और उन्होंने चुपचाप सुना। इसमें से हमको एक चीज क्या सीखने को मिलती है जो सबसे बड़ी बात है, एज अ लीडर, सिंस आई एम अ लीडरशिप कोच, मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग देती हूँ कॉर्पोरेट्स में और लीडरशिप टीम को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और जो भी मैं लिखते भी हूँ वो भी सारा मैनेजमेंट और लीडरशिप पे होता है। तो मेरा फोकस ज़्यादातर उसी में होता है। एंड स्पेशली अगर आप देखिए तो दैट इज़ व्हाट द लैंग्वेज विच नॉर्मल पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड। मैंने भगवद गीता का जितना भी कन्वर्जन किया है वो उसी हिसाब से किया है ताकि नॉर्मली सारे लोगों को भगवद गीता समझ में आए। अगर मैं संस्कृत में जिस तरह से श्लोक दिए हुए हैं या स्पिरिचुअली जिस तरह से बाकी लोग समझाते हैं वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो बिलीव मी कोई भी नहीं समझेगा और कोई समझना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। सो इसीलिए जितना भी भगवद गीता के कोट्स है या जो भी है उसको ईजीएस्ट लैंग्वेज में जितना हो सका मेरे से भगवान ने जितना मुझे कैपेसिटी दी है, ब्लेसिंग दिया है, उस हिसाब से मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है, स्पेशली इन द मैनेजमेंट लैंग्वेज, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट, आई हैव बीन फ्रॉम कॉर्पोरेट। ओके, सो इसमें सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन सबसे पहला ये है कि कृष्ण, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आपने सुना है कहीं पे, तो कृष्णा से बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। वाई? क्योंकि कभी भी आप आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हु एवर विल बी लिसनिंग टू दिस वीडियो लेटर ऑन, जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, कितने लोगों ने जैसे कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशंस की ट्रेनिंग होती है या जो भी तरीके की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, तो ऐसे ट्रेनिंग्स जिन्होंने अटेंड किए उनको मालूम पड़ेगा कि कम्युनिकेशन में भी सिखाया जाता है कि जो बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होता है किसी में वो है नॉट, पीपल थिंक दैट कम्युनिकेशन मीन्स बोलना, बट एक्चुअली कम्युनिकेशन का दूसरा सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि सुनना। तो इमोशनली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना उनको पता होता है कि सुनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन बोलना। एंड कृष्णा न्यू वेरी वेल
कि अर्जुन को इस वक्त मेरे मुंह से सुनने से ज्यादा अपनी बात को सुनवाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। डिड यू गेट दैट पॉइंट? तो उसमें क्या है, इसमें आप और हम ये सीखते हैं कि हम जो अपने दिमाग में कोई भी विचार आता है, कोई भी थॉट आता है, गुस्सा आता है, इमोशंस आता है, कोई भी तरीके का ट्रॉमा हमारे दिमाग में आता है, दिल में आता है, तुरंत हम लोग उसको कैसे बाहर निकाले, उसको इवेपोरेट करें, फटाफट किसी पे उतार दे, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा रहता है। बट एक्चुअली आप किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को भी आप देखिए, लॉर्ड बुद्धा की बात कीजिए या किसी की भी बात कीजिए, उनका सबसे पहला जो मकसद होता था वो यही होता था कि आप जाके उनको बोले और वो सुनते थे। वो कुछ बोले उसके लिए तो हम आतुर रहते थे, ठीक है, इसीलिए आतुर रहते थे क्योंकि वो सुनते इतना अच्छे से थे। एंड वी यूज टू अंडरस्टैंड कि ये बोल क्यों नहीं रहे कुछ, बिकॉज वो हमसे पहले सुनना चाहते हैं। लेट अस बी एम्प्टी इन फ्रंट ऑफ देम, एम्प्टी इन फ्रंट ऑफ द गॉड। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मौका दिया कि पहले वो अपनी दिल की बात पूरी तरह से अपनी जुबान पे ला दे, मेरे सामने रख दे, उसके बाद में ही मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसके दिमाग में वो बात आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जब किसी का मन भारी होता है, जब किसी का दिमाग भारी होता है, या वो बहुत गुस्से में है या वो दुख में है, आप उस वक्त में अगर उसको इंटरप्ट करेंगे ना तो वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं, तो ना उसका काम पूरा होगा ना ही आपका काम पूरा होगा। उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि वो आपको आके अपनी मन की बात बताता है, जैसे आप अपनी मन की बात जाके लोगों को बताते हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, उनको बताते हैं। उसी तरह से सामने वाले को आप इसीलिए बता रहे हैं ताकि वो आपको सुने। तो वो अगर आपको सुनता है तो आपका भी काम होता है, उसका भी काम होता है। उसका क्या काम होता है कि उसका जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई उसको कुछ बोलने के लिए आया है तो वो उसको सुने और उसको समझे। गिविंग अ लिसनिंग ईयर, अ शोल्डर टू क्राई, ठीक है, वो उसका काम होता है। तो दोनों का काम तब बनता है जब संयम में चीजें रहे, मतलब बैलेंस में रहे। सामने वाला जब तक बोलना चाहे उसको बोलने दिया जाए, और उसके बाद में जो सुन रहा है उसको ध्यान से सुनने दिया जाए। उसके बाद में क्या होता है ना, आप बाद में जाके ये डिसीजन ले सकते हैं कि सामने वाले के मन में जब भी वो पूरी बात बोल देता है, यू आर इन अ बेटर सिचुएशन टू स्पीक what should be spoken, and the other person is also in a much better situation than the earlier to listen to what you are saying. आप जो भी सजेशन सामने वाले को देते हैं वो तब दीजिए जब सामने वाला आपके सजेशन को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से तैयार मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो रेडी है आपकी बात को सुनने के लिए। तब आप बोलिए, चाहे वो आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं, चाहे जिसको आप रिपोर्ट करते हैं उनको बोल रहे हैं, या आपको जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं। सामने वाला सुनने की सिचुएशन में नहीं रहेगा। या हस्बैंड वाइफ भी आप देखिए, कभी भी एक दूसरे के साथ में अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमें ही पहले बोलना होता है, सामने वाले को भी पहले ही बोलना होता है। बट बात का मुद्दा कभी नहीं आता है, जो सोल्यूशन आना चाहिए वो कभी नहीं आता। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई भी ना अपनी बात पूरा बोल पाता है और ना ही कोई दूसरा उसकी पूरी बात सुनता है। तो ना ही अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला क्या समझ रहा है, और ना ही हम उसको कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो कृष्णा हैज गिवन अ कंप्लीट लिसनिंग ईयर। फर्स्ट चैप्टर में कहीं पर भी आपको कृष्णा का एक शब्द नहीं नजर आएगा। फर्स्ट पूरा का पूरा चैप्टर कृष्णा ने सिर्फ सुना अर्जुन को। दैट इज व्हाट यू एंड वी आई शुड ऑल्सो डू। जब हमसे कोई कुछ बोलता है तो आप उनको सुनो, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके जो भी इंसान हो, कोई भी हो। आप भी तो चाहते हो ना जब आप किसी को कुछ बोले तो वो आपकी बात सुने। तो सिमिलरली कृष्णा गेव अपॉर्चुनिटी टू अर्जुना टू स्पीक ऑल व्हाट ही हैड टू, एंड कृष्णा गेव हिम अ लिसनिंग ईयर। तो लिसनिंग स्किल्स जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है कम्युनिकेशन में। फ्रॉम दिस भगवद गीता यू गेट दिस नॉलेज ऑल्सो वन थिंग इज कि आप अपने इंपल्सिस को कंट्रोल में रखें, जैसे कृष्णा ने कंट्रोल में रखा। हम क्या करते हैं, कोई कुछ बोलता है, अगर वो चीज हमें नहीं अच्छा लगता है तो तुरंत हम गुस्से में पहले जाके उसकी बात को काटते हैं, यानी इंपल्सिव। तो हमारा जो इंपल्सिव डिसीजन रहता है वो तुरंत बात को सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ही बिगाड़ देता है। सो यू हैव टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट। कृष्णा से बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कोई नहीं सिखा सकता। नाउ व्हाई ही वाज सो मच इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अभी वो तो पूरा 2 दिन का मेरा पूरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सुबह से लेके शाम क्लासरूम सेशन। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज to understand the other's feeling, at the same time to understand your own feelings as well. This is called emotional intelligence.
अब वाई यू शुड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स एंड वाई यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, बाकी का मैं फिर कभी बताऊंगी आपको जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का स्पेशल सेशन लूंगी लाइव में, फ्री सेशन, ठीक है। फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है, आप ये जान लीजिए कि अपने आप को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना सामने वाले को समझना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। सो जब अर्जुन अपनी कहानी बताता है उनको, अपने सारे दुखड़े उनके सामने रोता है और युद्ध को ना लड़ने की अपने परसेप्शन के हिसाब से सारे रीजंस देता है, रीजनिंग बताता है कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। उसने अपने आप को इतना मतलब ज्ञानी तरीके से पोर्ट्रे किया कृष्णा के सामने कि अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे तो जो विनाश होगा, आदमी सब खत्म हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, एंड यू नो जो हमारा ट्रेडिशन है वो भी वैनिश हो जाएगा, क्योंकि इफ देयर आर नो मेल फ्रेटर्निटी तो फिर वुमेन फिर क्या करेंगी, जो बच्चे हैं वो भी अनाथ हो जाएंगे, तो जो ट्रेडिशनली जो हमारा सनातन जो धर्म चलता आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं युद्ध लड़ूंगा तो इतने लोगों ने भाग लिया है इसमें, वो सब खत्म हो जाएंगे। सो ही हैज गिवन एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग द वॉर, and this is what we are doing in our life. We are giving thousands of reasons for not doing anything or for doing something which we want to do. हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम हजार कारण देते हैं और हमें लगता है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि यही कारण सही है। एग्जैक्टली अर्जुन को भी यही लगा था, राइट, कि यही है मेरा सच और यही एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप भी ये मानते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब सही है। उसके बाद में जाके कृष्ण उनको सबसे पहले जो शब्द होता है जो कृष्ण उनको बोलते हैं वो ये बोलते हैं उनको कि तुम्हारे में ये अचानक से इतना वीकनेस कैसे आ गया, ये इस माहौल में, इस सिचुएशन में ये वीकनेस कैसे आया, जब आज तुम्हारा युद्ध लड़ने का टाइम आ गया, परफॉर्मेंस डे है आज, तुम्हारा स्टेज परफॉर्म करना है आपको, आपका ये आपके हाथ में माइक आने वाला है, यू जस्ट हैव टू सिंग एंड नाउ यू आर सेइंग कि मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है, या तो फिर शायद मैं गा नहीं पाऊंगा, या तो मेरे सुरताल नहीं बैठेंगे। यू डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू हैव बिकम वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, नाउ यू हैव टू सिंग। व्हाई आर यू लूजिंग योर कॉन्फिडेंस? और तुमको क्यों लगता है कि तुम गलत कर रहे हो? व्हाई डू यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग? तो उस वक्त श्री कृष्णा उनको एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके बोलते हैं, क्लायोभ्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते दौर क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्याक्तवोतिष्ठः परंतपा। मतलब वो उनको ऐसा बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे दिल में ट्राइवियल वीकनेस आया हुआ है अचानक से, ये इतनी जो कमजोरी आई हुई है एंड ये जो नपुंसकता तुम्हारे में आई हुई है, ही हैज यूज्ड दिस वर्ड फॉर हिम दैट ये जो नपुंसकता तुम्हारे में आई हुई है ये कहाँ से आ गई है? नाउ व्हाट इज नपुंसकता? मीन्स जो पुरुषत्व अगर आप में नहीं है वो है नपुंसकता। नाउ व्हाट इज पुरुषत्व? इट इज द पुरुषार्थ जो हम करते हैं। पुरुषार्थ हर कोई करता है, इवन अ फीमेल, इवन अ मेल, इवन दी आप जो हमारे ये जो विलेजर्स होते हैं या जो हमारे जो हमको अनाज देते हैं, जो हमारे खेडूत होते हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिए कि वो भी मतलब जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं वो लोग भी एक पुरुषार्थ करते हैं। मीन्स दे आर वर्किंग हार्ड, डूइंग योर ओन ड्यूटी, डूइंग दैट हार्ड वर्क। वो जो टॉयलिंग करते हैं हम लोग लाइफ में, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हैं, आप सब लोग एक ना एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो वो जो पुरुषार्थ करने का तुम्हारा अभी टाइम आया है, तो तुम्हारे में ये नपुंसकता कहाँ से जाग गई है कि तुमने अपना पुरुषार्थ भुला दिया? जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तुम ना करके तुम आज मेरे को ऐसी सब बातें बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? तो ये सारी चीजें तो गलत है। तो फिर से अर्जुन उनको एक्सप्लेनेशन देता है, पर वासुदेव आपको पता है कि मैं कितना कैसा महसूस कर रहा हूं अभी। आप खुद देखिए, जिस भीष्म पितामह ने मेरे को अपने गोदी में बिठा के मिठाई खिलाई थी, खीर खिलाई थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य ने आज मुझे ये तीर धनुष उठाना सिखाया है, मैं उन लोगों को कैसे मारूंगा? आप मुझे खुद स्वयं बताइए कि मैं उनको कैसे मारूं। तब जाके श्री कृष्ण उनको बोलते हैं अशोचानन अशोचस्त्वम करके, वो उनको जब समझाते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सारी बातें एक जो पंडित लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा विजडम होता है। आप बातें बड़ी विजडम भरी करते हैं, बट आपका जो
एक्टिविटी है एक्चुअली जो आप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। आप बातें बड़ी विजडम भरी कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ज्ञानी पंडितों की तरह बात तो कर रहे हैं, पर जो आप जिस मुद्दे पे आके ये बात कर रहे हैं इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग पंडित होते हैं, जो लोग महापुरुष होते हैं, वो लोग ना ही किसी के जन्म पे बहुत खुशियां मनाते हैं और ना ही किसी के मृत्यु पे शोक मनाते हैं। वाई? क्यों बोल रहे हो वो ऐसा कि तुम बहुत विजडम भरी बात कर रहे हो? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो अर्जुन बोल रहा है वो उसकी अपनी सोच से वो बोल रहा है। जैसे हम अपनी सोच से बात कहते हैं, हम अपनी सोच से कोई भी काम को करने ना करने का एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सो आवर परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज राइट, परसेप्शंस आर ऑलवेज डिफरेंट। लाइक आई येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड, और मेरे बहुत सारे वीडियोज में आपको दिखेंगे कि परसेप्शन होता है सोच। सोच हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे एक्सपीरियंस से भी बनता है, हमारा जो हमारे में जो जीन्स है उसके हिसाब से भी बनता है, हमारे चरित्र से भी बनता है, हमारी प्रकृति से भी बनता है। बट जो सच है वो हमेशा एक ही रहता है। और सच ये है कि जिसमें बुद्धि है, जो सही में जिसमें सही में बहुत ज़्यादा विजडम है, जो सही में पंडित है, जिसमें सही में सच का ज्ञान है, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करता है। क्योंकि ना ही किसी के मरने पे उसको गम होता है, वो दुखड़ा रोता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हम लोग कैसे हो जाते हैं, और ना ही किसी कोई भी अचीवमेंट आने पे, जैसे प्रमोशन मिल गया, कुछ भी हो गया, किसी का बर्थडे आ गया या हमको बहुत ज़्यादा लॉटरी लग गई, कुछ तो हो गया, उसमें हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने से इंडिया कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, नहीं जीतता है तभी भी हार्ट अटैक। सो दिस इज व्हाट द इमोशनल आउटबर्स्ट। तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो लोग बुद्धिमान पंडित होते हैं, जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो, वो लोग एक्चुअली में काम ऐसा नहीं करेंगे जैसा तुम कर रहे हो। क्यों ऐसा काम नहीं करेंगे? क्योंकि आत्मा के बारे में जो नॉलेज पूरी भगवत गीता में दी हुई है वो मतलब मोर देन इनफ है किसी भी इंसान को हमारे में से जगाने के लिए कि जो सच है वो अगर आप और हम जानेंगे सही में, जब आपको पता चलेगा कि ये जो शरीर है वो एक्चुअली में इट इज जस्ट द व्हीकल। आज जैसे मैं आपको बात कर रही हूं, ये मेरे शरीर के थ्रू इसके सपोर्ट में मैं आपसे बात कर पा रही हूं। बट आई एम नॉट ओनली राखी दत्ता, माई एक्चुअल इंट्रोडक्शन इज द सोल विच इज रिसाइडिंग इन मी। मे बी ये सोल पहले जिस बॉडी में था उसका नाम अलग था, कल उठ के जिस बॉडी में रहेगा उसका नाम अलग रहेगा। सो वी आर जस्ट चेंजिंग द ड्रेसेस। बट सिंस वी आर हैविंग लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड नॉलेज, इसीलिए हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप आज इस चीज को जान भी लेंगे, मतलब बोलते हैं ना कि कोई चीज को जानना अलग बात है, समझना अलग बात है, बट उस चीज को महसूस करना अलग बात है। टू अंडरस्टैंड समथिंग इज डिफरेंट बट टू रियलाइज समथिंग इज वेरी डिफरेंट। सो रियलाइज, इसलिए भगवत गीता अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा भगवत गीता एक्चुअली परमात्मा ही सत्य है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूरी की पूरी भगवत गीता है वो रामकृष्ण ने कहा था कि गीता को अगर उल्टा करेंगे, जो वर्ड है, जो गीता को अगर उल्टा करते हैं तो वो हो जाता है त्यागी। तो गीता तागी, गीता तागी, तो मीन्स त्यागी, त्याग ही पूरी परिपूर्ण है पूरी भगवत गीता का मीनिंग समझाने में। दैट इज रिनंसिएशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, रिनंसिएशन ऑफ द थिंग्स विच वी आर इनटू। वी आर इनटू द यूनिवर्स, वी आर इनटू एवरीथिंग, वॉट एवर इज देयर। हमारे आसपास में जो भी चीज़ हमको दिखती है, हमें महसूस होती है, ये सारी चीज़ों को हम जब रिनाउंस कर देते हैं, मतलब हम जब इनको त्याग कर देते हैं, हम जब इनको छोड़ देते हैं, और वो भी कैसे छोड़ते हैं? डिटैच होकर। डिटैच होकर मतलब चाहे आज हम कितने भी प्यारे इंसान को खो दे जिंदगी में, बट फिर भी हमें उनका इस दुनिया से जाने का इतना दुख या दर्द हमारे मन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और वो कब नहीं होगा? जब हमको ये मालूम होगा कि ये इंसान, इनफैक्ट जब हम वो रियलाइज करेंगे कि ये इंसान सिर्फ ये शरीर से गया है, बाकी तो वो बिल्कुल ही सामने है कहीं ना कहीं, या दूसरी जगह जाके ऑलरेडी वो जन्म ले चुके हैं। राइट? सो कृष्णा इसी चीज को अर्जुन को समझाते हैं कि तुम अगर आज गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को या कर्ण को, या ये जितने भी लोग तुम अपने भाइयों को देख रहे हो, अपने
तुम्हारे साले हैं सामने, तुम्हारे ससुर भी है कहीं तो वहाँ पे, फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन है, भाइयों के औलाद भी हैं वहाँ पे उस तरफ। तो इनको जो तुम देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम उनको मार रहे हो, तो सबसे पहले तो कृष्णा ये बोलता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट केपेबल टू डू दैट। दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डन। अपने आप को इतना भी जिम्मेदार मत समझो। हम क्या करते हैं पता है, गलत भी करते हैं ना तब भी अपने आप को जिम्मेदार समझ लेते हैं। वी शुड टेक दी ओनर्स, बट इतने हद तक भी नहीं कि हमको ऐसा लगे कि वी आर केपेबल टू डू सो मच। नाउ टू अंडरस्टैंड कृष्णा स्टेटमेंट्स इज रियली वेरी डिफिकल्ट। उसमें थोड़ा सा यू हैव टू डेल्व डीप इनटू ऑल दिस थिंग्स। बहुत लंबे सेशंस मुझे करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और कृष्णा क्या बोलना चाहता है। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अर्जुना इज कि अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो कि तुम ये सोच रहे हो कि ये युद्ध तुम करने वाले हो और ये युद्ध में तुम इन लोगों को मारने वाले हो। सो व्हाट ही वांट्स टू टेल इज कि जो दुख तुम कर रहे हो कि मैं इनको मारूंगा, actually you are doing a good job, you are just doing your job. Why you are doing a good job? Because ये जितनी भी आप सामने जो विजिबल आप आंखों से जो देख पा रहे हैं कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली दूषित हो चुके हैं। दूषित हो चुके हैं मतलब they have become impure. Impure मतलब you all know what is impurity. So they have become impure in this body. So if you are not giving them the relief from this body, then they will continue doing this. If you think कि आप उनको माफ करके या युद्ध ना करके आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो, तो सबसे पहले तो ये एक्सप्लेनेशन है कि आप ये समझ लो कि यही दुर्योधन जो द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकता है, वो भी भरी सभा में, जो एक महारानी है, कुल की सबसे बड़ी रानी, उसका वस्त्र हरण अगर ये कर सकता है, ठीक है, वो भी बिना राजा पूरी तरह से हुए, अगर वो ऐसा डिसीजन ले सकता है, तो कल उठ के अगर वो राजा हो जाता है तो नॉर्मल जनरल पब्लिक के साथ में वो कैसा हश्र करेगा, वो तुम समझो। नंबर 1। नंबर 2, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये लोग खत्म हो जाएंगे तो तुमको बहुत दुख होगा। तुमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर इनको खत्म नहीं करोगे तो तुम इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि ये लोग तुम्हें खत्म करें और आगे जाके और पाप करें। तो इससे क्या होता है, तुम उनको पाप में सपोर्ट कर रहे हो, भागीदार बन रहे हो। यू आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड डू मोर सिंस. And if you are killing them, or you can say if you are relieving them, killing may be a different word. If I say if you are relieving them from this body, the soul that is always going to remain there and there. It was always there, it will be there, it is always here. It is never going to die. So you are not killing the soul. Soul कभी मर ही नहीं सकता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. But he wants to say कि if you are relieving them, you are actually allowing them to go in a fresh different attire, means a different body. और जब different body में कोई सोल जाता है तो नए शरीर में उसके पास में अच्छे कर्म करने की, शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है. तो आप उसको सुधरने का ही नहीं, आप उसको आगे जाके और अच्छे कर्म करने का मौका दे रहे हो. अभी जो वो लोग पाप कर रहे हैं, आप उसको उस पाप कर्म से मुक्ति दे रहे हो. जो शरीर ऑलरेडी उनका दूषित बन चुका है इतने कुकर्म करके, वो शरीर को आप नाश कर रहे हो, आप आत्मा की नाश नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ द सेकेंड चैप्टर. बहुत ज़्यादा मैं एक साथ में बताने की कोशिश करूंगी तो वापस से ऊपर से ही चला जाएगा. सो बेटर है, आज तो मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया फ्रॉम भगवद गीता, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो, विच मैंने ये भी बताया है कि आगे जाके मैं एक दिन बताऊंगी आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ, आगे जाके आप हमको बताइएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है. थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन जरूर दे दूंगी, ठीक है, मेरे नेक्स्ट गीता के सेशंस में नहीं, स्पेशली लाइव आके दूंगी. ओके, टिल देन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कम से कम ये एसेंस सुन के पूरा 18 अध्याय तक का राह मत देखिएगा. आप लोग स्वयं गीता सुनना या पढ़ना शुरू कर दीजिए. ठीक है, अपने बच्चों को भी बोल दीजिए कि गीता पढ़ना या सुनना शुरू कर दे. और हो सके तो कृपया करके ये जो मैं 18 अध्याय बता रही हूँ आप लोगों को लाइव सेशन में, ये मेरे YouTube चैनल में भी जाएगा. तो आप जाके YouTube चैनल में
भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके उसको अपने दूसरे लोगों तक प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ताकि मेरे काम में आप मेरा हाथ बटा सको। ये मेरा मिशन है कि मैं भगवत गीता का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको मैं ग्लोबली स्प्रेड करना चाहती हूँ। इट कैन हैपन ओनली विथ योर हेल्प। सो इफ़ यू रियली हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस नॉलेज, तो लोग सिर्फ गीता ही नहीं पढ़ेंगे, जो लोग गीता पढ़ना शुरू करेंगे आपकी वजह से, उसका पुण्य का प्राप्ति भी आपको होगा और आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी होगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इन ब्ला 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 A to Z एवरीथिंग इन योर चिल्ड्रन ऑल्सो, आस्क देम टू रीड भगवद गीता, शेयर दिस वीडियो विद देम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड next Saturday, Sunday, I will be coming back at 7 p.m. same time with 3rd chapter, and Sunday I will be giving you the essence of 4th chapter. I hope you enjoyed this session today. इसको रिपीट करके देखना है तो रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत मजा आएगा। आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी सीखने को मिलेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखने को मिलेगा। टिल देन स्टे ट्यून, आई विल बी कमिंग बैक सून। थैंक यू सो मच।